आज़ादी के अमृत महोत्सव के 75वें वर्ष पूरे होने पर आज गौरी बाजार विकास खंड के बभनौली मठ पुरुषोत्तम में जगदीश नारायण सिंह के द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में सुबह ही बच्चों के द्वारा प्रभात फेरी निकाला गया। उसके बाद बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुआ। यह पूरा कार्यक्रम ग्राम सभा के बाहर राम जानकी मंदिर पर आयोजित हुआ, जहां पर क्षेत्र के द्वारा पहुंचे लोगों से ये पूरा मंदिर प्रांगण खचाखच भरा हुआ था। उस पर से विद्यालय के बच्चों के द्वारा बहुत ही सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। वहां दूर दराज से आए संभ्रांत व्यक्तियों को जगदीश नारायण सिंह के द्वारा उनको सम्मानित किया गया और जहां श्रीमद् भागवत गीता का पुस्तक भेंट कर उनको सम्मानित किया गया। पूरा कार्यक्रम का जो आयोजन था वह एक अच्छे समाज सेवी जगदीश नारायण सिंह के द्वारा किया गया। संचालक की भूमिका में संजय पांडे जी रहे। वहीं आपको बता दें, इस कार्यक्रम में बच्चों की भी सुंदर प्रस्तुति रही। वहीं जब हमने बात किया जगदीश नारायण सिंह से तो उन्होंने बताया कि बचपन से ही दिल में एक तमन्ना थी कि यदि मौका मिलेगा तो समाज के लिए कुछ करेंगे। आज वह अवसर आया है जो कुछ करने का प्रयास कर रहा हूँ। हमारे नज़रिए में तो अभी ये कुछ नहीं, आने वाले दिनों में इससे भी अच्छा काम किया जाएगा। वही जब मीडिया टीम के द्वारा पूछा गया इस कार्यक्रम की प्रेरणा कहाँ से मिली, तो उन्होंने पूरी बात अपने शब्दों में बताया। तो आप भी सुने कि क्या कह रहे हैं समाज सेवी जगदीश नारायण सिंह जी। महोत्सव आज़ादी का 75वां वर्षगांठ। क्या कार्यक्रम आयोजन किया, मतलब बच्चों के द्वारा क्या प्रस्तुति हुई है, क्या रूपरेखा रहा? झंडारोहण का कार्यक्रम मुख्य रूप से रखा गया है अमृत महोत्सव के उत्सव के अवसर पर। बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया है। कैसे प्रेरणा मिली आपको इस तरह का कार्यक्रम? प्रेरणा मीडिया से और ऐसे भी जो राष्ट्र में चल रहा है इस समय अमृत महोत्सव के लिए, तो उसी से प्रेरणा मिली है। क्या नाम है आपका? जगदीश नारायण सिंह। किस पद से रिटायर हुए हैं? मैं कस्टम सेंट्रल एक्साइज एंड सेंट्रल जीएसटी में सुपरिटेंडेंट था। कि मुझे ये लगता है, कहीं मैंने सुना है कि आप अपनी आमदनी का 1/16 हिस्सा समाज के लिए करें, देश के लिए, समाज के लिए। उस देश और समाज में हर वो व्यक्ति आ जाएगा जो कि कहीं से आपसे कुछ चाह रहा है, उसको आवश्यकता है। तो ये मेरी हमेशा से इच्छा रही। तो मुझे अभी तक ये नहीं लगता कि मुझे जितना करना चाहिए था उतना मैंने किया। मुझे नहीं लगता 1/16 से तो अधिक किया हूँ। अपनी आमदनी का 6% से अधिक किया हूँ, क्योंकि आमदनी बहुत सीमित रही है। मेरे पिताजी कहते थे कि तू बड़ा आदमी बनेगा। आज तक तो मुझे लगा नहीं कि मैं क्या हूँ, लेकिन इन सब कार्यों को करने से जरा बाबूजी की उन बातों को ये लगता है कि मैं कुछ समाज के लिए कर दूं। तो बाबूजी जो चाहते थे कि तू अच्छा आदमी बन, तू अच्छा आदमी बनेगा, बड़ा आदमी, उनका कहने का मतलब ये था कि तू अच्छा बनेगा। तो उस दिशा में अग्रसर होने का प्रयास कर रहा हूँ। तो कोटेदार महोदय द्वारा या प्रधान द्वारा 100 झंडे उसको मिले थे कि तुम बांटो। प्रधान जी अलग बांट रहे थे। कोटेदार महोदय जब तक वो झंडा आप नहीं लेंगे तो अंगूठा नहीं लगवाएंगे, किसी तरह देना है। अब इसको 100 झंडे अलग से मिल गए, तो सारे लोगों को तो कोटेदार महोदय ने दे दिया, प्रधान महोदय ने भी दे दिया। अब ये था कि वो मेरे पास लेके आई एक झंडा कि आप ले लें। तुमने कहा दो। बहुत मुझे अच्छा लगा। शाम को ऐसे ही मिले हम लोग, घर की ही लड़की है, तो उसने बताया कि बहुत लोग नहीं ले रहे हैं और बहुत लोग नहीं ले पा रहे हैं। मैंने कहा उन लोगों का लिस्ट दे दो मुझे, नाम लिख के, और उतने झंडे दे दो और 18 करके मुझसे पैसे ले लो।
22 झंडे मैंने उससे लिए, 8 झंडे और लिए, वो झंडा बांटा गया। उस दिन से मेरे मन में ये भावना इतनी तेज हुई कि इस अमृत महोत्सव को जरूर मनाया जाए। सच बता रहा हूँ आपसे, जो आपने पूछा कि प्रेरणा कहाँ से मिली, उसी दिन से मिली मुझे कि वो बच्ची BA वगैरह में पढ़ती है, हमारे घर की बच्ची है, प्रेरणा मुझे वहाँ से मिला कि वो एक एक झंडा बेचने के लिए इतनी परेशान हो रही थी। इसलिए नहीं कि उसे रुपया तो मैंने कह दिया था कि तुझे से अगर एक भी झंडा न बिके, कहीं पे अगर प्रीति है तो जरा बुला दें, मैं चाहता हूँ कि उसका फोटो हो जाए यहाँ पे। मैं तो कह दिया था कि एक भी झंडा न बिके, तुम 100 × 18 मुझसे ले लो। लेकिन रात के 8 बजे तक बच्ची, जो कि घर से निकलने वाली नहीं है, के झंडा बांट रही थी। और अंत में मैंने उसे कहा कि कितने बच्चे हैं ला दो, कही 8 बच्चे हैं। मैं कहा शाम को ले लूँगा। मैं शाम को जाके पूछा तो कही 2 झंडा तू ही कहीं से ले आता कि अभी ग्राहक है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ इन बातों से, बच्चों में इतना उत्साह। मैं कोतवाली गांव है बगल में, आओ प्रीति आ जाओ, यही आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ इधर से आ जाओ, पीछे से आ जाओ। पिपरवारी गांव है बगल में, वहाँ मेरा आना जाना अक्सर होता है। छोटे छोटे बच्चे, वहाँ के भी बच्चे आए हैं। इतना झंडे का डिमांड है वहाँ, और इतना आदर पूर्वक जिस बच्चे ने पाया, आओ प्रीति, जिसकी बात कर रहा था प्रीति सिंह की, वो यही बच्ची है। कितना मेहनत करके एक एक झंडा इसने बेचा है, रुपए के लिए नहीं। रुपया तो मैंने इसे कह दिया था कि जितना तुमसे न बिके मुझे दे दो। मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि अभी आई है मेरे पास है, तो उसी बात को रिपीट कर रहा हूँ कि आपके माध्यम से बात जाए। तो मुझे सच्ची प्रेरणा इस बच्ची से मिली, बेटी मेरी लगेगी रिश्ते में। ये है मेरे प्रेरणा का स्रोत।